बहुत सारे लोग जो होते हैं एमबीबीएस एब्रॉड के लिए प्लान करते हैं, तो सबसे उनके मन में जो डर होता है वो एडमिशन लेने के टाइम पे ही डर होता है, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए बहुत सारे आपके मन में डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं। कैसे वहाँ का कॉलेज है, कैसे मतलब वहाँ पे रहना है, कल्चर कैसा होगा, पढ़ाई वहाँ होता है कि नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी भी होती हैं, या सोशल मीडिया के थ्रू जब आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज का बहुत बड़ाई करते हैं। कुछ स्टूडेंट आपको ऐसे मिलेंगे जो कि कॉलेज का बुराई करते हैं। तो आज के पर्टिकुलर इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेरा एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर का जर्नी के बारे में। एमबीबीएस में एडमिशन लेने से लेकर के और फर्स्ट ईयर में टोटल वो जर्नी में क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, कैसा वहाँ पे मेरा समय कटा, क्या मुझे वहाँ सीखने को मिला, और बहुत सारी ऐसी बातें जो कि आपको जाननी चाहिए अगर आप फ्रेशर हैं और जा रहे हैं एमबीबीएस करने के लिए। पर्टिकुलरली मैं एमबीबीएस अपना किर्गिस्तान से कंप्लीट किया हूँ, एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट से कंप्लीट किया हूँ। तो इस वीडियो में सिर्फ ये वीडियो किर्गिस्तान वालों के लिए नहीं है, या सिर्फ एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट में अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो सिर्फ उनके लिए नहीं है, ओवरऑल स्टूडेंट के लिए है जो कि एब्रॉड में जा रहे हैं एमबीबीएस करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो आई एम डॉक्टर एहसान एंड आई completed my MBBS from Kyrgyzstan. After that I came back to India and I qualified FMG exam. Now recently I am doing my internship in Purnia Medical College, बिहार। तो यार जैसे मैं यहाँ पे इंडिया में जब मैं बात किया था एजेंट के थ्रू, तो बेसिकली मुझे 3 कंट्री को सजेस्ट किया गया था। पहला कंट्री था वो चाइना था, दूसरा फिलीपींस था और तीसरा किर्गिस्तान था। मज़े की बात यह है कि मुझे ये भी पता नहीं था कि किर्गिस्तान भी कोई कंट्री है या मेरा एडमिशन किर्गिस्तान में हो रहा है। वो मुझे रसिया बोल करके मेरा एडमिशन वहाँ पे हुआ, और मैं जब चला भी गया वहाँ पहुँचने तक मुझे एहसास हो रहा था, मुझे मतलब लग रहा था कि मैं रसिया ही जा रहा हूँ। तो आप भी जब स्टार्टिंग में, या ज़्यादातर आप अगर गांव साइड से बिलोंग करते हैं, प्योर विलेज साइड से बिलोंग करते हैं, या छोटे मोटे जो सिटी है अगर वहाँ से आप बिलोंग करते हैं, तो ऐसे चीज़ें आपके साथ भी हुई होंगी, क्योंकि उस वक्त रिसोर्सेस बहुत कम थे। उस वक्त सोशल मीडिया पर स्टूडेंट्स उतने एक्टिव नहीं थे जो कि ये सारी चीज़ें बताते थे। ब्लॉगिंग वगैरह बहुत कम स्टूडेंट करते थे, तो उतना मतलब रिसर्च वगैरह भी नहीं हुआ और मैं भी मतलब चला गया। तो मुझे एशियन में मतलब वो चॉइस दिया कि यहाँ पे आप जा करके आप यहाँ से एमबीबीएस करिए और आसानी से आप वहाँ से डिग्री लेकर के आ सकते हैं। इसी उम्मीद में मैं चला गया, एशियन में एडमिशन ले लिया। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब आपके साथ अगर आपके पेरेंट्स होते हैं, तो पेरेंट्स के मन में यही एक चीज़ सबसे ज़्यादा होती है कि हमें वो कॉलेज चूज करना चाहिए, हमें उस कॉलेज में जाना चाहिए या उस कंट्री में जाना चाहिए जहाँ से हम डिग्री लेकर के सेफली इंडिया वापस आ जाए। चाहे वहाँ पढ़ाई हो रहा हो, नहीं हो रहा हो, हर एजेंट और कंसल्टेंट आपको मैनिपुलेट कर देता है, बता देता है कि बहुत अच्छे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेंगे, कॉलेज में बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, उसका पर्सनल हॉस्पिटल्स है, ये है वो है, बहुत कुछ। मतलब आपको जब आप भी एडमिशन लिए होंगे तो आपको भी ये सारी चीज़ें मतलब आमतौर पे एजेंट और कंसल्टेंट, इवन स्टूडेंट जो एडमिशन करवाते हैं, ये आपको बताते होंगे। तो मैं जब वहाँ पे गया तो जैसे मतलब फ्लाइट, मतलब दिल्ली से मेरा फ्लाइट हुआ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से, यहाँ से मेरा डायरेक्ट फ्लाइट था। आप भी जब जाते होंगे तो डायरेक्ट फ्लाइट ही ये कॉन्ट्रैक्टर सारे बुक करते हैं, कनेक्टिंग फ्लाइट बहुत कम देते हैं। किसी किसी कंट्री में कनेक्टिंग फ्लाइट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन किर्गिस्तान के लिए मोस्टली ये डायरेक्ट फ्लाइट को ही अरेंज करते हैं। तो मैं भी गया, तो जैसे मैं अंदर गया इमाइग्रेशन करने के लिए, तो वहाँ पे वो जो होते हैं वो तो भाई डेली देख रहे हैं कितना स्टूडेंट आ रहे हैं जा रहे हैं, डेली उनका यही काम है। तो वो मेरे से क्वेश्चंस पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो, तो मैंने उनको बोला कि मैं जा रहा हूँ रसिया में एमबीबीएस करने के लिए। तो बाकी तो वीज़ा था, मैं वीज़ा पे भी ध्यान दिया। मुझे लगा कि किर्गिस्तान जो है वो रसिया का ही पार्ट है, उस वक्त उतना नॉलेज भी नहीं था। अगर सच बोलूँ तो मैं फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा था और उतना मतलब नॉलेज वगैरह भी नहीं था, कुछ रिसर्च वगैरह भी नहीं उतना मतलब ढंग से किया था, किसी स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट भी नहीं किया था जो ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो वहाँ गया तो वो मतलब थोड़ा सा मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले कि ये बेटा किर्गिस्तान है, ये एक अलग कंट्री है, तुम यहाँ पे जा रहे हो। मैंने बोला अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर मैं वहाँ से गया, फिर वहाँ किर्गिस्तान में जैसे मैं वहाँ पे अराइवल हुआ, तो फिर वहाँ पे
मतलब एक तो वैसे ही ठंड बहुत ज़्यादा थी, यहाँ के क्लाइमेट और वहाँ के क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा अंतर था। उस वक्त ठंड स्टार्ट हो गई थी, मैं अप्रॉक्स अक्टूबर में गया था, तो अक्टूबर में वैसे ही वहाँ पे ठंड पड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो हल्का फुल्का पतला टाइप के जैकेट वगैरह मैं लेकर के ऑलरेडी गया था, तो उतना से काम चल गया। फिर मैं कॉलेज गया डायरेक्ट, वहाँ से मासुक्का वगैरह वो कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेटिव जो लोग थे वो आए हुए थे। फिर वहाँ से मैं चला गया कॉलेज गया, तो मैं जो रियलिटी में जो कॉलेज देखा तो मुझे लगा तो ये मुझे हॉस्टल में लाया गया है। अभी आप जो एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो कॉलेज देख रहे हो ये दूसरा है, ये बाद में बना हुआ है। हम लोग जिस वक्त गए थे, मैं गया था उस वक्त 2016 में, तो उस वक्त का कॉलेज और अभी का कॉलेज दोनों डिफरेंट है। आप इस वाला अगर फोटो को देखिएगा, ये वाला जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं ये ओल्ड कॉलेज है, ये पुराना वाला है। पहले ऐसे ही था और इतना में ही सारा कुछ था। यहीं पे आपको प्रिंसिपल ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, मेस भी यहीं पे था, हॉस्टल भी यहीं पे था, कॉलेज भी यहीं पे था, सारा कुछ इतना ही था। बाद में 2-3 साल के बाद ये धीरे धीरे बिल्डिंग बढ़ना स्टार्ट हुआ और ये अभी डेवलप्ड होना स्टार्ट हो गया। तो हमें लगा कि यार ये तो शायद लग रहा है हॉस्टल वगैरह है, यहीं पे हम लोग रहेंगे। इन दिन जब हम वहाँ पे रहना स्टार्ट किए तो मतलब हमें बताया गया, पता चला यही कॉलेज है और यहीं पे। उस वक्त यार सच बताऊं, मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा डर आ रहा था, बहुत अंदर से वो आ रहा था कि यार कहाँ आके फंस गए, कैसा कॉलेज है। इससे तो बढ़िया हमारा कि इंडिया में बी फार्मा या नर्सिंग का कॉलेज है, इससे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है, इससे बड़े बड़े मतलब बिल्डिंग्स है, वहाँ पे अच्छे खासे उनके ज़मीन है। यहाँ पे चाहे तो कहाँ हम आ गए हैं, कैसे हम एमबीबीएस यहाँ पे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें मतलब आने लगी और ऐसा ही चलता ही था। तो धीरे धीरे मतलब वहीं पे प्यार, सबसे बड़ी चीज़ है कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो मनी फर्स्ट ईयर में तुम पे कर देते हो और वहाँ पे चले जाते हो, तो वो बहुत बड़ा कहा जाए तो एक बोझ हो जाता है, बहुत बड़ा टेंशन की बात होती है कि 5 लाख 6 लाख रुपीस एक बार तुम दे दिए हो, फिर वो पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा। तो मतलब वो पैसा वेस्ट करना मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है। तो मैं भी मतलब सोचा यार जब सब कोई है ही तो चलो ठीक है, देखते हैं अब क्या हो रहा है। पैसा तो मान लो फिर अगर यहाँ से मैं रिटर्न हो जाता हूँ, चला जाता हूँ, तो मेरा पैसा तो नहीं मिलने वाला है, मेरा पैसा जितना है सारा का सारा चला जाएगा। रिसेंटली फिर उसके बाद से कुछ दिन वहीं पे आदमी रहने लगा, धीरे धीरे फिर जान पहचान होने लगी सीनियर से और अपने ईयरमेट से। तो उस वक्त मुझे एक बात नहीं समझ में आई और ये चीज़ मुझे 3 साल 4 साल के बाद मतलब एहसास हुआ कि यार सही है, कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर से कुछ नहीं होता है। ये जितने भी कंट्रीज हैं जो विदेश में हैं, ज़्यादातर किर्गिस्तान हुआ, कजाकिस्तान हुआ, उज्बेकिस्तान हुआ, चाहे आर्मेनिया हुआ या रसिया हुआ, ये जितने भी कंट्रीज है, यहाँ से बस आपको डिग्री से मतलब होता है। डिग्री आप यहाँ से लेकर के आइए और एग्ज़ाम आप पास कर सकते हैं अपने दम पर, अपने मेहनत से, अपने स्ट्रगल से। आपको बस रिसोर्सेस होनी चाहिए, आपको बस सही गाइडेंस होना चाहिए। अगर इतना है तो आप एग्ज़ाम को आसानी से पास कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ मुझे फर्स्ट ईयर में समझ में नहीं है। फर्स्ट ईयर में तो यार ऐसे लगता था यार क्या ही डॉक्टर बनेंगे हम, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, कुछ मतलब प्रैक्टिकल के लिए नहीं है। हमें जो पढ़ाया जा रहा है पता ना फर्स्ट ईयर में क्या क्या फालतू का सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। मैथ्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, 4-5 एक्स्ट्रा लैंग्वेज पढ़ाए जा रहे हैं। लैटिन लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, रसियन है, किर्गिज है और पता ना क्या क्या फालतू का इतना सब्जेक्ट। मुझे लगा यार क्या हम यहाँ से पढ़ के जाकर के इंडिया में मतलब प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा होगा कि नहीं होगा। बहुत सारा ऐसा नेगेटिविटी हमारे मन में आता ही रहता था। लेकिन क्या हुआ ना, जब 2 साल 3 साल बीतना स्टार्ट हुआ, फिर डिफरेंट स्टूडेंट जो कॉलेज में हैं, जैसे कि मैं तो ऑलरेडी एशियन में था और जो दूसरे कॉलेज के थे जैसे कि ओस के स्टूडेंट हो गए, चाहे आईएसएम के स्टूडेंट हो गए, चाहे डिफरेंट कंट्रीज से कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या रसिया के स्टूडेंट से जब हम बात करते थे ना, तो मतलब एक चीज समझ में आया कि ज्यादातर ना सारी चीजें सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। हर कंट्री में ना पढ़ाई का जो एजुकेशन का जो सिस्टम है वो सेम है, एग्जाम लेने का इनका जो पैटर्न है वो सेम है, मतलब सिलेबस है वो सेम है। तो हमें ज़्यादा बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं जाना चाहिए, ये पैसा वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि यार जब तुम एफएमजी एग्जाम का रिजल्ट देखोगे, एनालिसिस करोगे, मैं इस पे डिटेल वीडियो बना चुका हूँ
कि कैसे एफएमवी एग्जाम में स्टूडेंट पास क्यों नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। तुम अगर इस वाला वीडियो को देखोगे तुमको समझ में आएगा कि एफएमवी एग्जाम इतना गंदा क्यों होता है। या तुम अगर अभी ही जा रहे हो रिसेंटली एमबीबीएस करने के लिए, तो मैं डिटेल वीडियो एक बना चुका हूँ जो कि अप्रॉक्स 40 मिनट का है। अगर तुम इस वाला वीडियो को देखोगे तुमको समझ में आएगा कि एमबीबीएस अब्रॉड में जाकर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हमें तो लगता है कि 5 साल में हमारा डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, 5 साल में एमबीबीएस कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। 5 साल एमबीबीएस में नहीं लगता है। रियलिटी तुम्हें जानना है तो इस वीडियो को तुम देखो, तब तुमको पूरा डिटेल से समझ में आएगा। उसके बाद से फिर यार मैं लगभग फिर सोचा कि सेकेंड या थर्ड ईयर में मैंने स्टार्ट कर दिया यूट्यूब बनाना। फिर सोचा यार बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मतलब जेन्युइन उनको नॉलेज नहीं होती है, पता नहीं होता है, उनका पैसा फंस जाता है या मतलब यहाँ फ्रॉड हो जाता है। तो उसके पर्पज से मैं यूट्यूब चैनल बनाना मतलब स्टार्ट किया, फिर रिसर्च वगैरह करना स्टार्ट किया। हालांकि फर्स्ट ईयर में जब मतलब हमारा क्लासेस लगा हुआ था तो डिफरेंट क्लासेस था। वहाँ एक मिस बिल्डिंग है, वहाँ भी हम लोग जाते थे, बगल में ही था, मतलब 1 किलोमीटर के रेंज में। और मेन बिल्डिंग ये था, तो इसमें हम लोग जाते थे। और 4, 5, 6 या 7 सब्जेक्ट का फर्स्ट ईयर में क्लासेस चलते थे। तो हम लोग दिन भर मतलब हम लोग का टाइमिंग मतलब कहा जाए तो सुबह 8 से लेके 5 बजे तक क्लासेस चलते थे, डेली चलते थे। कोई हॉलीडेज वगैरह नहीं है, कोई छुट्टी का सीन नहीं है। सबसे गंदा चीज़ यहाँ पे ये था कि यहाँ पे एब्सेंटीज का जो सबसे मतलब बेकार कहा जाए, तो एक तो एब्सेंटी है, चलो ठीक है, मतलब 100% अटेंडेंस अगर कहा जाए ना तो 100% अटेंडेंस अजमी में होता है। अजमी मतलब एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट। ये सबसे ज़्यादा मतलब बुरा चीज़ है वहाँ पे कि 100% अटेंडेंस देना आसान चीज़ नहीं है। अगर तुम इंडिया में स्पेशली कर रहे हो ना एमबीबीएस, चाहे डिफरेंट अदर कंट्रीज में जाकर के एमबीबीएस कर रहे हो, तो वहाँ पे भी तुमको 100% अटेंडेंस नहीं है। लेकिन इन कंट्रीज में ना सबसे ज़्यादा अटेंडेंस तुम्हें देने पड़ेंगे। और किर्गिस्तान में और कॉलेजेस है, वहाँ थोड़ा बहुत तुमको ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन स्पेशली तुम अगर एशियन में जा रहे हो तो एशियन में 100% अटेंडेंस है। 100% अटेंडेंस मतलब अगर तुम एक दिन एब्सेंट कर रहे हो, मान लो तुम फीवर तुम्हें हो गया या तुम बीमार पड़ गए या जुकाम हो गया, उस केस में भी तुम्हें मतलब क्लासेस करने पड़ेंगे। अगर नहीं करते हो तो फिर उसको पे करोगे। और सबसे ज़्यादा अगर वहाँ पे गंदा कोई चीज़ है तो वो है एब्सेंटी का। यार देखो एब्सेंटी मतलब तुम अगर एब्सेंट कर रहे हो, एक भी क्लास एब्सेंट कर रहे हो, तो वो बहुत बड़ा सरदर्द हो जाता था। सरदर्द किस लिए होता था कि सबसे पहले तुम उसको पे करोगे, चलो ठीक है पैसा है उतना पे तुम कर देते हो, लेकिन उसके बाद तुम्हें 10 पेज उसका वर्क करना पड़ता है, रीवर्क वो तुमको देंगे। मान लो क्लास में आज कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक चल रहा है और उस टॉपिक में तुम एब्सेंट कर गए, तो उस टॉपिक को 10 पेज तुम लिखोगे। फिर लिखने के बाद वो चीज़ ला करके टीचर को सबमिट करोगे। टीचर को सबमिट करने के बाद फिर तुम उसको सुनाओगे। टीचर के मूड के ऊपर है, अगर उस दिन टीचर का मूड अच्छा रहा तो वो मतलब क्लियर कर देगा एब्सेंटी, अगर नहीं रहा तो फिर वो एब्सेंटी क्लियर नहीं करता था। और ये एब्सेंटी का सीधे एग्जाम से मतलब लिंक है। अगर एब्सेंटी ज़्यादा है तो इस पर तुम्हारा नंबर डिक्रीज होगा, क्योंकि एग्जाम जो वहाँ पे होते थे वो मतलब 20 मार्क के क्लास के परफॉर्मेंस के बेसिस पे, तुम्हारे पढ़ने के बेसिस पे और उससे रिलेटेड मतलब बिहेवियर के बेसिस पे एब्सेंटी, ये मिला करके 20 मार्क्स का मॉड्यूल टीचर के हाथ में था। तो यार कोई टीचर मतलब तुम्हारे एकेडमिक में ही ऐसे मिलेंगे जो कि मतलब एक तरह से कहा जाए तो बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे, बिना मतलब का तुमसे कुछ भी पूछ लेते थे, चाहे वो पढ़ाए हैं ना पढ़ाए हैं। एक तो ऑलरेडी वो पीपीटी के थ्रू पढ़ाते थे, लेकिन उनके मन में अगर आ गया कि उनको अगर पर्टिकुलरली एक पॉइंट सुनना है, सिर्फ एक ही चीज़ सुनना है, तो पर्टिकुलरली वो उसी चीज़ पे फंस जाएंगे। अब तुमको अगर वो चीज़ पता नहीं है, तुम अगर वो चीज़ नहीं जानते हो, तो वो एब्सेंटी ही क्लियर नहीं करेंगे या एग्जाम ही पास नहीं करेंगे। तो ऐसा भी सीन मतलब अजमी के अंदर है। ये सिर्फ अजमी के अंदर ही नहीं है, अजमी के अलावा और डिफरेंट कॉलेजेस हैं एब्रॉड में, हर जगह पे है। तो ये उतना मुश्किल नहीं है, समय के साथ तुम उस चीज़ में ढलना स्टार्ट कर जाओगे, समय के साथ तुम सीखना स्टार्ट कर जाओगे और अपना समय गुजारते गुजारते एग्जाम भी क्लियर कर ही लोगे। उसके बाद से फिर हमें वहाँ पे हॉस्टल में हम थे, तो खाना वगैरह का सीन भी अच्छा ही था, कुछ ज़्यादा बुरा नहीं था। इंडियन खाने थे,
क्योंकि यार ये चीज़ है ना कि हम जब बाहर मतलब रहेंगे तो हम खुद से बना के खा सकते हैं, लेकिन हॉस्टल में कितना भी अगर हॉस्टल का खाना अच्छा तुम्हें मिल जाए फिर भी तुमको उसमें बहुत सारी कमियां दिखना स्टार्ट हो जाती है। अगर इनफैक्ट मेरे से पूछो तो मेरे लिए हॉस्टल का खाना यार खराब नहीं था, अच्छा ही था। अब भाई डिपेंड करता है हर इंसान के सिचुएशन के ऊपर कि वो कैसे वहाँ पे रह रहा है नहीं रह रहा है। एक मतलब कहा जाए रहने के लिए तो खाना सही ही था, मेरे हिसाब से अच्छा ही था, क्योंकि वो सारी चीज़ें तुमको वहाँ मिल जाती थी जो कि नॉर्मल रिक्वायरमेंट है। और दूसरा चीज़ ये है कि किर्गिस्तान ऑलरेडी एक दूसरे कंट्री के ऊपर निर्भर कंट्री है। वहाँ कोई चीज़ का पैदावार नहीं होती है, वहाँ कोई चीज़ डायरेक्ट, वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत कम होता है, होता भी है तो बहुत कम चीज़ों का ही होता है, पर्टिकुलर चीज़ों का ही होता है। तो उस केस में जब दूसरे कंट्री के ऊपर निर्भर है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे खाने का थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। और खाने के अलावा रहने में कुछ ज़्यादा परेशानियाँ मतलब स्टूडेंट नहीं फेस करते, इवन मैं भी फेस नहीं किया था, जैसे कि कल्चर वहाँ का है या वहाँ का इन्वायरमेंट है, वेदर है, इन सब चीज़ बहुत एक अच्छा और खूबसूरत कंट्री मुझे लगा, पसंद भी आया। मैं तो इनफैक्ट अभी भी यही प्लान करता हूँ कि कभी लाइफ में अगर मुझे टाइम मिला तो एक बार किर्गिस्तान जरूर विजिट करूँगा, एक बार जाऊँगा जरूर, क्योंकि कंट्री बहुत प्यारा है, वहाँ के लोग भी प्यारे हैं। ऐसा नहीं है, अभी जो रिसेंटली एक केसेस हो गए हैं किर्गिस्तान में 1 साल पहले की, वहाँ पे स्टूडेंट को मार रहे थे, पीट रहे थे, शायद 1-2 मतलब मर्डर वगैरह भी हो गए, उसका मुझे पता नहीं है। लेकिन जो भी है वहाँ के लोग, यार देखो हर कंट्री में लोग तुमको अच्छे मिलेंगे बुरे मिलेंगे, ये डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि तुम कैसे उस कंट्री में रह रहे हो, कैसे तुम्हारा बिहेवियर है। अगर तुम सही हो, तुम सही से रहोगे, अगर उनको परेशान टॉर्चर नहीं करोगे तो वो तुम्हें परेशान टॉर्चर कभी नहीं करेंगे। क्योंकि मैं 5 ईयर बाहर रहा हूँ, फ्लैट लेकर के रहा हूँ, तो मुझे आज तक मतलब कोई परेशान नहीं किया, कोई टॉर्चर नहीं किया। इवन बहुत सारे लोकल से मेरी जान पहचान भी थी, बहुत सारे लोकल से के पास में जाता था, उनके घर जाता था। तो हर जगह यार ऐसा कहा जाए तो लोग अच्छे होते हैं, बुरे भी होते हैं। इंडिया में भी तुम्हें अच्छे लोग मिलेंगे, बुरे लोग मिलेंगे, तो ये तो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। तो होप्स अगर तुम जा रहे हो किर्गिस्तान के लिए प्लान कर रहे हो तो एक ही सजेशन इसमें करूंगा कि बड़े बड़े बिल्डिंगों के ऊपर मत जाना, ज़्यादा महंगे कॉलेज के ऊपर मत जाना, जितना सस्ता हो सके उतना सस्ता कॉलेज चूज करो। क्योंकि जो एग्ज़ाम है ना वो तुम्हारे मेहनत के बेसिस पे निकल सकता है, ना कि कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो ये रहा मेरा MBBS का फर्स्ट ईयर का पार्ट 1। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट 2 के बारे में बात करूंगा, जो कि फ्लैट लिया था और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताने की कोशिश जरूर करूंगा। तो होप्स तुमको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर लेना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही बहुत सारा MBBS रिलेटेड कंटेंट के लिए और पॉडकास्ट के लिए डिफरेंट स्टूडेंट के साथ में पॉडकास्ट वगैरह भी करता रहता हूँ, जो कि स्टूडेंट को एक हेल्प उससे मिलता रहे। तो फिर मिलता हूँ एक नया वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।